वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लैनेट। हम लास्ट लेक्चर में बेसिक हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म की हमने डेफिनेशन देखनी थी, उसके बाद एक एग्जांपल भी देखा था। ठीक है, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने में नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कैसे डिफाइन करते हैं? लेट एफ टी बी अ फंक्शन। एफ टी कोई फंक्शन है, टी जो है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लास्ट टाइम भी बताया था टी आपका टाइम है। ठीक है, जहाँ पे टी की वैल्यू जो है 0 टू इनफाइनाइट बिलोंग करती है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है एफ ऑफ टी पे। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या बन जाती है? वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन क्या बन रही थी? या तो एफ ऑफ एस बनना था या फिर एफ बार एस बनना था। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये एफ एस, ये एस क्या डिनोट कर रहा है कि ये अपने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लगाइए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? या तो एफ एस एस आएगा या फिर एफ बार एस ओ एस। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसकी? 0 टू इंफिनिटी एफ टी साइन एस टी डी टी। कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है ये? साइन ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या है? साइन एस टी डी टी। सेम आपकी कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। इसमें भी सेम, एफ टी कोई फंक्शन है, एफ टी भी फंक्शन। टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका टाइम को। टी किससे बिलोंग करता है? इंटरवल क्या है? 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो सेम जब आप उस पर एस अप्लाई सी अप्लाई करोगे, एफ सी इस फंक्शन एफ टी पे, तो आपके पास क्या आता है? 0 टू इंफिनिटी एफ टी क्या अप्लाई कर रहे हैं? सी को साइन ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोस एस टी। ठीक है भाई, ये था आपका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ये है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी इनवर्स की। आपको पता है कि साइन और कोस का इनवर्स तो एग्जिस्ट करता ही है, ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। साइन और कोस आपके पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, इनका इनवर्स ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, कंटिन्यूस है, पीरियोडिक है। ठीक है, तो इनका इनवर्स ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। तो देखो, साइन का इनवर्स क्या होगा? इसको कैसे लिखोगे? एफ इनवर्स एफ एस इनवर्स किस पे? इस फंक्शन पे, या फिर उस पे बता लो, एफ ऑफ एस ऑफ एस। सब कुछ सेम है, लिमिट सेम है। एक मिनट, इसको रब कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं इनवर्स, इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। इसमें हमें क्या करना है? एफ इनवर्स अप्लाई करना है। ठीक है, तो एफ एस इनवर्स किस पे अप्लाई करना है? इस फंक्शन पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है? 2/पाई 0 टू इंफिनिटी एफ एस ऑफ एस, या फिर बार भी लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन एस टी डी एस। ओके, इस फंक्शन पे आपको इंटीग्रल डिपेंड करता है। ये एस का फंक्शन है तो यहाँ पे डी एस आएगा, यदि टी का फंक्शन होता है तो यहाँ पे डी टी आता है। ठीक है, ये आपकी क्या होगी? इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। सेम आपकी कोसाइन है, इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में हम क्या करेंगे? देखो, एफ सी इनवर्स आपको अप्लाई करना है। किस पे अप्लाई करना है? इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हो, एफ सी स्मॉल एफ सी ऑफ एस, ऐसे डिनोट कर सकते हो। ठीक है, ये इसके ऊपर बार भी लगा सकते हो ऐसे। ठीक है, हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है एफ सी ऑफ एस। क्या आएगा? सिर्फ 2/पाई 0 टू इंफिनिटी एफ सी ऑफ एस, या फिर बार लिख लो, कोस एस टी डी एस। एक बार दोबारा बता देती हूँ दोनों चीजें। आपके पास फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होती है? आपको एफ टी फंक्शन गिवन है, उसके ऊपर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी है। ठीक है,
तो आप या तो उसको एफ एस ऑफ एस या फिर एफ बार एस ऑफ एस ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। उसमें सिंपल डेफिनेशन क्या है, 0 to इनफाइनाइट आपकी लिमिट जाती है एफ टी साइन एस टी डी टी, ठीक है। जब आप इसका इन्वर्स लेते हो, इन्वर्स में क्या होगा, इन्वर्स आप इसका ले रहे हो, ठीक है, एफ इन्वर्स दिस, सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तो 2 पाई आएगा 0 to इन्फिनिटी, जिसका इन्वर्स ले रहे हो वो टर्म यहाँ पे आएगी साइन एस टी, और इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा है तो डी एस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। सेम आपके पास फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में क्या करेंगे, एफ सी एस क्या है हमारे पास, ये एफ टी पे अप्लाई किया हमने एफ सी, ठीक है, एफ टी कोस एस टी डी टी, 0 to इनफाइनाइट आपकी लिमिट जा रही है। जब आप इसका इन्वर्स निकालोगे तो सेम आपको इसका इन्वर्स निकालना है, यानी कि इसके ऊपर आप इन्वर्स अप्लाई करोगे, ठीक है, इक्वल 2 पाई 0 to इनफाइनाइट एफ सी एस कोस एस टी डी एस, क्योंकि आप इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। ये था आपका इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, x is equal to k if लिमिट कहाँ तक जा रही है, 0 less than otherwise 0। क्या कहता है, आपको एक fx फंक्शन गिवन है, ठीक है। अगर आपकी लिमिट x की वैल्यू 0 to a जा रही है तो वैल्यू k रहेगी, अदरवाइज 0 रहेगी, ठीक है। तो ये आपका कौन सी टाइप से है, ये तो सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म है, साइन ना कोसाइन, ना तो इसमें साइन है ना ही कोसाइन है, इसका मतलब कि सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म है। तो इस पे आप f अप्लाई करोगे, f को x, डेफिनेशन क्या थी एक बार रिमाइंड करा देते हो, क्या था, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e रेज टू पावर माइनस आयोटा एस टी एफ टी डी टी होता था, लेकिन फंक्शन क्या है हमारा सारा x में है, तो दैट मीन्स क्या होएगा, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x है तो ये फंक्शन भी आपका क्या आएगा x, ठीक है, क्योंकि आपको एफ एक्स गिवन है ना कि एफ टी। अगर एफ टी गिवन होता तो यहाँ पे टी होता, यहाँ पे टी होता। आपको एफ एक्स गिवन है, यानी कि फंक्शन x में गिवन है, तो टी की जगह आपका क्या आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा x, ठीक है। उसके बाद माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, इसको बाद में लिमिट ब्रेक करेंगे पहले हम लिमिट ब्रेक करते हैं। लिमिट ब्रेक कैसे होगी, ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास 0 से a तक की वैल्यू है तो k है, अदरवाइज 0, ठीक है। तो आपकी कैसे लिमिट ब्रेक होगी, माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड 0 to a। सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी टू 0 प्लस 0 to a प्लस ये 2, ठीक है। कैसे लिमिट ब्रेक हो रही है, माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 to a और a to इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये सारी टर्म एज इट इज e रेज टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स। अब इसने क्या कहा था कि अगर 0 to a वैल्यू है तब तो k है, अदरवाइज बाकी चाहे कुछ भी हो तब 0 आएगा। अब 0 to a वाली लिमिट तो ये है, ठीक है, बाकी सब में क्या है 0 है, एफ एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं हमने 0, साथ में क्या आ गया dx। अब 0 to a के लिए एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, k e रेज टू माइनस आयोटा एस एक्स dx, ठीक है। आगे आपके पास a टू पावर इन्फिनिटी, सॉरी a लिमिट जा रही है a से इन्फिनिटी तक, ठीक है। सेम e रेज टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स इंटू में फिर से आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। ये सारी टर्म 0, ये टर्म भी 0, ठीक है। आपके पास सिर्फ ये बचा 0 to a k e रेज टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स dx, ठीक है। उसके बाद क्या आपके पास k एज इट इज, ये आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन इसका लो e रेज टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल टर्म, और उसके बाद क्या करते हो पावर का डेरिवेटिव डिवाइड में माइनस के आयोटा एस, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है 0 to a,
कि जब आप ए इसमें वैल्यू रखोगे तो ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस ए बाई माइनस आयोटा एस, उसके बाद जब जीरो वैल्यू रखोगे तो सारी टर्म 1 बन जाएगी, माइनस माइनस प्लस 1 बाई आयोटा एस। ठीक है, यहाँ से आयोटा एस कॉमन बना रहा है, कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस। ठीक है, आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना, आयोटा से ही डिवाइड कर देना, तो आयोटा स्क्वायर माइनस के 1 बन जाएंगे, आगे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आपको एफ एक्स एक फंक्शन गिवन था जिसकी वैल्यू के थी, अगर 0 टू ए लिमिट जा रही है। ठीक है, अगर 0 टू ए से छोड़कर बाकी जो भी लिमिट हो तो आपकी वैल्यू 0 ही आएगी फंक्शन में। ठीक है, तो हमने क्या किया, 0 टू ए लिमिट में हमने के ले लिया, बाकी सब में 0, तो ये दोनों तो 0 होगी। ठीक है, के वाले को सॉल्व कर लो, इसका इंटीग्रेशन, ये टर्म एज इट इज, इसका डेरिवेटिव डिवाइड में माइनस के आयोटा एस। ठीक है, लिमिट आपकी 0 टू ए जा रही है। ठीक है, तो उसके बाद जब ए वैल्यू पुट करेंगे ई रेज़ टू माइनस आयोटा एस ए बाई में माइनस के आयोटा एस आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको गिवन नहीं है। उसके बाद 0 रखेंगे जब आप, यहाँ पे इसकी वैल्यू सारी 0 हो जाएगी, ई रेज़ टू पावर 0 क्या होती है 1 बाई आयोटा एस। ठीक है, उसके बाद क्या करो, आयोटा एस आपका कॉमन आ रहा है, तो ये 1 तो प्लस का, ये माइनस हो जाएगा, 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस के आयोटा एस ए डिवाइड बाई आयोटा एस। ठीक है, तो आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा कि आयोटा से मल्टीप्लाई करनी है, आयोटा से ही डिवाइड करनी है, तो के आयोटा बाई में आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस 1 होता है बाई एस 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा एस। और इसको और सॉल्व करना चाहो तो साइन अंदर ले जाओ, के आयोटा बाई एस ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा एस ए, जो माइनस क्या है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस क्या है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन भाई। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, अगर हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना ताकि मैं उसको सॉल्व करूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी प्रॉपर्टीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज है आपके पास। फर्स्ट प्रॉपर्टी है लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, आपको fx और gx दो फंक्शन गिवन है, c1 c2 दो स्केलर गिवन है। ठीक है, तो आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी है इस टाइप से, c1 f(x) + c2 gx। जब आप इसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हो तो आपके पास c1 f(x) + c2 f(gx) ये आता है। ठीक है, जब आप इसके ऊपर आप f अप्लाई करते हो तो c1 स्केलर आपका आगे रहता है, f(x) एंड c2 स्केलर फिर आगे आ गया f(gx). ठीक है, या तब इसको हम प्रूव करते हैं कि कैसे हुआ। ठीक है, तो हम टेकिंग LHS f अप्लाई करने किस पे, c1 f(x) + c2 g(x) पे हमें f अप्लाई करना है। ठीक है, f अप्लाई करने की वैल्यू क्या होती है, पहले तो लिमिट जाती है -∞ to ∞। ठीक है, फिर जो फंक्शन होता है कंप्लीट वो लिखो, c1 f(x) + c2 g(x). उसके बाद क्या आता है, ई रेज़ टू पावर माइनस के आयोटा एस टी आता है, लेकिन ये सारा फंक्शन x का है तो ई रेज़ टू माइनस आयोटा एस एक्स। ओके, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ से ब्रैकेट ओपन, c1 f(x) ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स dx प्लस -∞ to ∞ c2 gx ई रेज़ टू माइनस आयोटा एस एक्स dx।
C1 स्केलर है, बाहर आ जाएगा, C2 भी स्केलर है, वो भी बाहर आ जाएगा। तो क्या बन जाता है, C1 स्केलर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स ई रेशो माइनस एस एक्स डी एक्स, क्या बनता है आपके पास, एफ अप्लाई किया हुआ है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स बी। सेम C2 आपका स्केलर बाहर आ गया, तो क्या बनता है, एफ ऑफ एक्स, सॉरी जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये थी आपकी भी लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी में आपको दो फंक्शन गिवन है, एफ एक्स एंड जी एक्स, C1 C2 आपके दो स्केलर हैं। ठीक है, आपको इस तरह से इस पे एफ अप्लाई करना है, ठीक है, कि ये इसके इक्वल आए। तो आपको एफ अप्लाई करना है, उसकी पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जाता है, और जो फंक्शन गिवन है वो रखो ई रेशो माइनस के आयोटा। उसके बाद देखो कि फंक्शन आपका एक्स में है या टी में, सारा फंक्शन एक्स में है तो माइनस के आयोटा एस एक्स। ठीक है, और डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स के आप इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन कर लो और इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर लो। ठीक है, सेपरेट कर लिया हमने इंटीग्रेशन भी, ब्रैकेट भी ओपन कर ली। उसके बाद क्या, C1 जो कांस्टेंट टर्म्स है वो आगे आ जाती है, C1 कांस्टेंट था वो भी आके आ गया, यहाँ पे C2 कांस्टेंट था वो भी आके आ गया।